नए साल बधाई हो और नए साल में स्वागत है मेरे चैनल पे, बुलिश एंड बेरिश चैनल पे। बहुत दिनों बाद आया हूँ। काफ़ी बिजी भी था और ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड करना भी छोड़ दिया था। मैं कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। बस टाइम नहीं मिल पाने की वजह से वीडियो बिल्कुल भी बना नहीं पाया। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? सब बढ़िया है? चलो ठीक है। तो बेसिकली फॉरेक्स, मैं तो फॉरेक्स में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और फॉरेक्स मेरे लिए इतना स्पेशल है कि मतलब यही से आपका करियर बना सकता है, यू नो दैट। तो आप इंडियन का अगर बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब इसमें मैं ट्रेड करने पर भी मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। ज़्यादातर मैं फॉरेक्स में ही करता हूँ। तो आप सब जानते हैं फॉरेक्स में आप जैसे लोग, मैं और आप जैसे लोग ट्रेडर ट्रेड करते हैं, और जो नहीं करते वो नहीं करते, वो उनकी अलग बात है। तो आ, आप सब जानते हैं कि आ, एक चीज़ जो निकल के आ रही है, आपको भी पता होगा कि फॉरेक्स इज़ इलीगल इन इंडिया, राइट। अब 25 दिसंबर को निकल के आती है कि आरबीआई द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो लोग फॉरेन करेंसी से प्रॉफिट करके एक्सचेंज करके इंडिया में लाते हैं बिना टैक्स देके, वो इलीगल काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो उस थर्ड पार्टी चीज़ से वो लाते हैं बिना टैक्स, और कोई भी चार्ज टैक्स नहीं देना पड़ता, राइट। तो अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे 25 दिसंबर आरबीआई फॉरेक्स बैन लिस्ट, ये देख सकते हैं आप। चलो मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स पे आया है, आरबीआई क्रैक्स डाउन ऑन इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग। चलो इसमें घुसते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आरबीआई क्रैक्स डाउन ऑन इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग। साफ साफ कह दिया आरबीआई ने कि जो लोग फॉरेक्स कर रहे हैं वो इलीगल ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका भी रीज़न देखो। चलो नीचे आते। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि एक बंदे का 180 बैंक था और 180 बैंक में 120 करोड़ उसने पता नहीं डाइवर्सिफाई करके उसने रखा था। तो पकड़ लिया था आरबीआई ने, सीज कर दिया उसका अकाउंट को, 120 करोड़ का। और फिर तो ये भी कहता है कि अकाउंट होल्डर्स मेकिंग फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ऑन नॉन ऑथोराइज प्लेटफॉर्म, जिसमें ऑथोराइज है ही नहीं, ये ऐसा काम कर रहा है कि नहीं। फिर आरबीआई ने 75 नेम रखा है एंटाइटीज इन अलर्ट लिस्ट, और वो कौन कौन सा है? फॉरेन करेंसी जो ब्रोकर है। अब ये तो पता नहीं, ये तो इससे भी पहले जो था, लास्ट ईयर 2023 का फरवरी में निकल के आया था, वो एक 75 लिस्ट था उसमें। तो फिर इसमें कहता है मेइते चिप्स इन, कहने का मतलब है कि द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। तो ये लोग काम कर रहे हैं। RBI has sought more suggestion on steps that can be taken to stop such transactions on social media platform and asked to hold and participate in awareness program ही, okay, awareness दे रहा है। क्योंकि ऐसे टाइप के प्लेटफॉर्म जो है, मतलब ये लोग सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह दे के कैंपेन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, है कि नहीं, प्रोमोट करते। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे पूरे पढ़ सकते हैं। और ये फेमा एक्ट को भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहा कि मिसलीडिंग एड्स दिखा रहे हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ these entities include Elpari, NEFX, EvaTrade, Binomo, eToro, XNEX, Expert Option, FBS, FinFX, Forex, Forex M Money and Forex according to the RBI। ये सब पूरा रजिस्टर्ड नहीं है। चलो अभी बैक आते हैं। और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि देखो अलर्ट लिस्ट वो कौन कौन सा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट लिस्ट 75 ब्रोकर का लिस्ट, एल्परी,
NEFX, EvaTrade, Vinomo, eToro, XNES, Expert Option, FBS, FinFX Pro, Forex.com, Forex for Money, Forex Rex, FTMO, FBP Trade, FX Primus, FX Street। ऐसे तो ऐसा तुम कितना पढ़ोगे? ऐसा 75 है, आप देख सकते हो, राइट। तो देखो, अभी सवाल उठा है कि क्या हम भी, क्या हम जैसे लोग भी इलीगल काम कर रहे हैं? तो देखो, आरबीआई की नज़रों से तो इलीगल ही है, परंतु हम जैसे ट्रेडर्स लोग पैसा बनाने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। और देखो, आरबीआई कहता है कि इंडिया में जितने भी ब्रोकर ऑपरेट कर रहे हैं वो रेगुलेटेड नहीं है, जो कि मैंने आपको 75 का लिस्ट दिखाया था। और दूसरा ये है कि ब्रोकर मिसलीडिंग एड्स चला के लोगों को स्कैम कर रहा है। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने तो देखा होगा, ऐसी कई सारे एड्स आते हैं जिसमें दिखाते हैं कि अगर आप $10 डिपॉजिट करेंगे तो महीने में 20 या 50,000 कमा पाएंगे। अगर 2,000 से अगर आप डिपॉजिट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो महीने में आप 1 लाख बना पाएंगे। तो ये सब देखकर लोग लालच में आ जाते हैं और अपना पैसा को बर्बाद कर देता है। तो बहुत सारे लोग देखकर इसी तरीके से फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो आरबीआई नहीं चाहता है कि आप कोई भी किसी भी चीज़ को जल्दबाजी करके अपना पैसे को ना गवाए। क्योंकि देखो, इंडिया में इतने सारे बेरोजगार है, मतलब अनपढ़ भी है, जो मतलब इतना भी नहीं पता, इसको नॉलेज भी नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, और जब वो एड्स देख लेते हैं तो उन्हें लालच आ जाता है। इतना साल से मैं ऑक्टाफिक्स में काम करता आ रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई स्कैम नहीं लगता, क्योंकि ये सही से पेमेंट भी दे रहा है। तो जितना मुझे पता है, इस बात का मुझे एक्सपीरियंस है, तो ये ब्रोकर कोई स्कैम नहीं करता। आरबीआई ने ऑक्टाफिक्स का भी नाम लिस्ट में रख दिया है, तो इसका कारण यही हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि ये नॉन ऑथराइज है। कोई भी ब्रोकर फॉरेक्स का हो, ये रेगुलेटेड नहीं है, चाहे वो ऑक्टाफिक्स हो या फिर आपका एल्परी हो, फिर एक्सनेस हो। मुझे पता नहीं है कि मतलब, वैसे तो आरबीआई ने जितना भी लिस्ट निकाला है 75, उनमें से तो मतलब इसका मतलब तो यही है साफ कि ये सब ब्रोकर रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए तो नाम आया है ये 75 का, है ना। तो अभी यही एक रीज़न हो सकता है। तो अभी दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि मिसलीडिंग एड्स दिखाते हैं, कि मतलब ये लोग दिखाते हैं कि $10 से आप दिन में आप 20,000 कमा सकते हैं। भाई, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हुँ? अगर हाँ, तो हम ये सब हम उसको स्कैम भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि जितना हमें पता है, तो आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग किस तरह से अपना अकाउंट्स को ग्रो किए हैं, किस तरह से उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। क्या एक दिन में थोड़ी ना लाखपति करोड़पति बन जाता है कि नहीं? अभी मुझे देखो, मुझे, मेरे इतना साल से ट्रेड करते आ रहा हूँ 2019 से, तो मुझे पता है किस तरह से ट्रेड होता है। भाई भाई, पैसा कमाने में समय तो ज़रूर लगता है, कोई एक दिन में लाखपति नहीं बन जाता। ये कोई लॉटरी नहीं है जो आपको करोड़पति बना दे। आपका लक लग गया और आप करोड़पति बन गए। कुछ ब्रोकर मिसलीडिंग एड्स दिखाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आईको ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, विनोमो, ओलिम ट्रेड, ये सब आपने देखा ही होगा किस तरह से मिसलीडिंग एड्स दिखाते हैं। तो हम तो फॉरेक्स में काम करते हैं। देखो, तो फॉरेक्स और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? ये तो मिनट्स का होता है भाई, कोई गारंटी नहीं है, अगर आप 1 मिनट्स में भी अगर लगा दो तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये तो मतलब 1 मिनट में आपका पैसा गवा सकता है। जिसको आता है वो खेलता है, लेकिन मेरे नज़रों में तो ये स्कैम ही है, क्योंकि इस तरह का जो ट्रेडिंग है, इसको मतलब मेरे नज़र में ये ट्रेडिंग नहीं कहलाते। देखो, फॉरेक्स तो मतलब आपको भी पता है, पहले सीखना पड़ता है हमें, बहुत कुछ कंसेप्ट बेसिक हमें प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है, फिर जाके हम इस फील्ड में उतरते हैं। ओके, तो मैंने भी बहुत मेहनत करके मैंने यहाँ पे उतरा है। जैसे आप गुरु ट्रेड को देख लीजिए, ये कोई ट्रेड है क्या? ये कोई ब्रोकर, ये मुझे तो देखकर हंसी आता है। मैंने भी एक बार उसमें 100 रुपये डिपॉजिट करके लगाया था यार। मैंने जब देखा था तो चलो देख लेते हैं ये किस तरह का होता है या इंटरफेयर। जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया यार, ये मतलब सिर्फ लाइन वाला चार्ट दिखा रहा है, इसमें कोई ना कैंडल स्टिक था ना कोई इंडिकेटर था यार। मतलब इतना बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, दिखा रहा है कि मतलब $100 कमाओ और 20,000 प्रॉफिट ले जाओ।
2 दिन में, 3 दिन में, या नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो इसी ऐसे ही ब्रोकर लोगों की वजह से और बाकी जितने भी ट्रस्ट ट्रस्ट ब्रोकर है जो मतलब लेजिट है, उन लोगों का नाम खराब होता है, जैसे ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस, एक्सिम, ये सब लोगों का, ये सब तो वैसे भी लिस्ट में पड़ा ही है। तीसरा रीज़न ये है कि फेमा एक्ट, इसको ये सब ब्रोकर फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि कोई भी ब्रोकर इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। ये 75 रेगुलेटेड नहीं तो नहीं है ही, और फेमा एक्ट के अंतर्गत ये फॉलो नहीं कर रहे। देखो, फेमा एक्ट का पर्पस क्या है मैं आपको बता दूं तो ये रिड्यूस करता है द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज एंड प्रोटेक्ट द नेशंस, है ना, फ्रॉम ऑल हजर्ट इंक्लूडिंग आपका नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, एक्ट ऑफ टेररिज्म, फिर एंड अदर मैन मेड डिजास्टर्स। ओके, तो ये इंडियन का इकोनॉमी का जीडीपी को लॉस होने से बचाता है। तो इसलिए ये फेमा एक्ट मतलब इसको कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों को, कि अपना इंडियन का पैसा कौन बाहर बेच रहा है, राइट। क्योंकि ये तो इंडिया का ही लॉस है ना, है कि नहीं। तो डेट्स वाई दे अवेयर, आपको अवेयर किया गया है। अगर कोई भी ट्रेडर्स प्रॉफिट कमा के इधर लाता है इंडिया में पैसा, तो हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान के चलो 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने ही प्रॉफिट कमाया और बाकी 95% लॉस हो गए, तो किसका लॉस है? इंडिया का लॉस है ना। तो यही कारण के वजह से तो ये मिसलीडिंग एड्स दिखा के जो जिसको नॉलेज भी नहीं है ये ट्रेडिंग में उतर पड़ते हैं और लॉस चला जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा, और मतलब 4-5 साल पहले मैं भी इस चीज़ का शिकार बना था। फिर मुझे बाद में ज्ञान आया, मतलब एहसास हुआ कि पहले सीखना चाहिए, फिर जाके मैं इस प्लेटफॉर्म इस इन चीज़ों पे मैं उतरता हूँ। ओके, आप प्रॉफिट कमा के अपना बैंक अकाउंट में जब ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो बिना टैक्स के आप ये प्रॉफिट अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ले जाते हो, तो इसमें भी इशू है आरबीआई को। तो ये भी एक चौथा रीज़न है। ओके, तो वैसे तो आरबीआई का बहुत सारे इशू है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है। अगर आप वेबसाइट में जाके खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट आरबीआई क्या अपडेट लाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।